जय हिंद दोस्तों, रक्षक खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और इन जानकारियों के साथ साथ मैं आपको कुछ लेटर, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ मैसेज, कुछ खबरें भी दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पोस्ट 2006 के सिपाही नायक को 16 साल से ऊपर हवलदार की पेंशन मिलती है। दोस्तों, जैसा आपको एमएससीपी का रूल पता है, जो पेंशनर्स 2006 के बाद आएंगे उनको एमएससीपी मिलती है। अब दोस्तों, एमएससीपी दो तरीके से काम करती है, एक तो क्वालिफाइंग सर्विस और दूसरा क्वालिफिकेशन। यानी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए आपकी अगर आपको एमएससीपी चाहिए, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। अब दोस्तों, किस चीज की क्वालिफिकेशन है? वो है दोस्तों मैप रीडिंग की। अगर आपको एमएससीपी लेनी है तो दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी आपकी पूरी होनी चाहिए मैप रीडिंग में। मैप रीडिंग 2 पास होना जरूरी है अगर आपको एमएससीपी चाहिए। अगर आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन चाहिए तो मैप रीडिंग 2 होना जरूरी है। यानी 16 साल तो आपके कंप्लीट होंगे ही, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन है मैप रीडिंग 2 की, वो भी पास होना जरूरी है। अगर आप पास हैं तो आपको रिकॉर्ड एमएससीपी देगा, वो भी हवलदार की, तब आपका पार्ट 2 ऑर्डर जारी होगा। दोस्तों, ये रूल्स के अंतर्गत है, बस अनविलिंग नहीं होना चाहिए या फिर कोई रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री मार्क नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, चलते अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ने किया। पीसीडीए सीडीए ने एमएससीपी का पीपीओ भी जारी किया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनका पार्ट 2 ऑर्डर तो हो गया रिकॉर्ड की तरफ से, पीपीओ भी बन गया पीसीडीए सीडीए की तरफ से, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सीपी ग्राम में शिकायत डालनी पड़ेगी, या फिर आप रिकॉर्ड को भी लेटर लिख सकते हैं पुराने लेटर के रेफरेंस में। तब दोस्तों आपको पेमेंट का भुगतान होगा। अगर आपका एमएससीपी का पीपीओ बन गया तो दोस्तों पेमेंट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जी हां दोस्तों, तब आपको पेमेंट होगा। अब दोस्तों, कई बार होता क्या है, जैसे पहले आपको कोई एमएससीपी मिली तो दोस्तों पहले सीपीपीसी बैंक भुगतान करता था। जी हां दोस्तों, जो पीपीओ बनते थे पीसीडीए सीडीए से, वो जाते थे सीपीपीसी के पास। तो दोस्तों सीपीपीसी पूरा एरियर बनाता था, तब आपको उसका पेमेंट मिल पाता था। अब दोस्तों स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो अब स्पर्श पे कर रहा है, क्योंकि अब बैंक सीपीपीसी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों एक बार आप इंश्योर करें, एक बार आप लेटर डालें दोबारा रिकॉर्ड को, अगर आपको अभी तक एमएससीपी का पेमेंट नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, अगर एक बार पीपीओ बन गया तो दोस्तों पीपीओ के अनुसार ही भुगतान देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें अगर आपको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर। जी हां दोस्तों, एक अखबार है इकोनॉमिक टाइम, इन्होंने बताया है नए साल में 186% तक बढ़ जाएगी सैलरी पेंशन। 8 सीपीसी में सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। दोस्तों जेसीएम संगठन की मांग है कि 8 सीपीसी में 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। अब दोस्तों ये खबरें हर एक सोशल मीडिया पे आ रही हैं, चाहे दोस्तों वो इकोनॉमिक टाइम हो, चाहे वो द ट्रिब्यून हो, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, यही खबर हर एक न्यूज़पेपर में आ रही है। और दोस्तों साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 186% तक आपकी सैलरी पेंशन बढ़ जाएगी। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि 186% आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ जाए? कहने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, कहने को तो मैं 200% भी बोल सकता हूं, 300% भी बोल सकता हूं, लेकिन बात यह है, क्या ये खबरें सच्ची हैं? क्या विश्वास किया जा सकता है? दोस्तों मैं तो जब तक विश्वास नहीं करता जब तक मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आता या फिर भारत सरकार का कोई लेटर नहीं आता, जब तक मैं विश्वास नहीं करता। इनका कहना है कि 186% तक आपकी सैलरी पेंशन बढ़ जाएगी। भारत सरकार 20% ही बढ़ा दे, वही सबसे बड़ी बात है। भारत सरकार 25%, 30%, 50% ही बढ़ा दे, वही सबसे बड़ी बात है। और ये बता रहे हैं 186%। सोचने वाली बात है दोस्तों ये। 8 सीपीसी में सरकार 2.8 से फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। जी हां दोस्तों, ये खबरें बहुत पहले से ही चलती आ रही हैं। महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए 2.8 से फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए।
ऐसी डिमांड कर रहे हैं कई संगठन भारत सरकार से। अब देखने वाली ये बात है कि भारत सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देगी या नहीं देगी। अगर हम आंकड़ों के बेस पर देखें, अगर हम डीएडीआर के आंकड़ों के बेस पर देखें, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00% से नीचे ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दिसंबर 2025 तक डीए के आंकड़ों को देखें, बहुत ही कम आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है और ये कह रहे हैं कि 2.86। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि भारत सरकार क्या देती है फिटमेंट फैक्टर। पहले कुछ बातें निकल के तो आए 8 सीपीसी पर, ये देखने वाली बात है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने का ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट का एरियर लेने के लिए सीपी ग्राम में शिकायत डालिए या फिर रिकॉर्ड को लेटर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच में आए थे और जिनको पहले ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट 17% के हिसाब से पे हो गया था और मिलना चाहिए था 21, 24 और 28% के हिसाब से, दोस्तों इसके लिए आप कार्रवाई करें सीपी ग्राम से। जी हाँ दोस्तों, या फिर रिकॉर्ड को लेटर लिखें और साथ ही साथ आप वित्त मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर भी लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 21, 24 और 28% वाला, ये वाला लेटर आप अटैच करेंगे ताकि दोस्तों रेफरेंस के रूप में आपकी हेल्प हो सके, आपको फिर इसका एरियर मिल सके। मैं ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की बात कर रहा हूं, 18 महीने का, पेंशन के एरियर की बात नहीं कर रहा मैं। कई पेंशनर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 18 महीने का ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का, उसके एरियर का। तो दोस्तों साथ ही साथ आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर लगाएंगे 7 सितंबर 2021 का। साइड में मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूं। ये लेटर आप कोट करके अटैच करके आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करें या फिर सीपी ग्राम से आप कार्रवाई करें, तब दोस्तों आपको उसका भुगतान देखने को मिलेगा। यानी जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं, चाहे एमएससीपी की, चाहे आप एंट्री लेवल पे की या फिर किसी दूसरी चीज की, तो उसी के साथ साथ आप लेटर भी अटैच करा करिए, चाहे आर्मी हेडक्वार्टर के या फिर भारत सरकार के। तब दोस्तों एक सख्त प्रूफ होता है आपके पास कि भारत सरकार का यह कहना है, तो इसी के अनुसार हमें पेमेंट चाहिए। तो जो भी आप कार्रवाई करते हैं तो भारत सरकार का कोई ना कोई लेटर आप जरूर अटैच करें सीपी ग्राम में, या फिर अगर आप रिकॉर्ड को लिखते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। विलिंग, अपनी इच्छा से सर्विस से मेडिकल बोर्ड आउट होते हैं सैनिक। कुछ कोर्ट के आदेश पर सैनिकों को वापस यूनिट में बुला लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सैनिक विलिंग देता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी इच्छा से वो मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता है, घर आ जाता है, लेकिन बाद में कुछ कोर्ट के आदेशों के बल पर उन्हें वापस यूनिट में बुला लिया जाता है। और दोस्तों जब बाद में वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होते हैं, तब दोस्तों उनको पूरे बेनिफिट मिलते हैं पेंशन से संबंधित। दोस्तों ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों कई सैनिक पहले ही घर पहुंच जाते हैं, पहले ही घर आ जाते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट कुछ नहीं मिल पाता। कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों उसमें, और दोस्तों इसमें कुछ आर्मी रूल्स भी हैं, कुछ आर्मी रूल भी इसमें चलते हैं। अब दोस्तों कुछ कोर्ट के आदेश होते हैं, कुछ कोर्ट के आदेशों के बल पर जो सैनिक घर बैठे हैं उनको वापस बुला लिया जाता है यूनिट में और फिर उनसे आगे की सर्विस पूरी करवाई जाती है। इस बेस पर पूरी सर्विस का उन्हें बेनिफिट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी केस होते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसे केस हैं आपके जिसमें आपको बेनिफिट ना मिला हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ कोर्ट के आदेशों के बल पर, कुछ एएफटी के लॉयर के बेस पर आपको हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ बेनिफिट दिलवा सकते हैं। यानी जिनकी पूरी सर्विस नहीं है और पहले ही वो मेडिकल बोर्ड आउट होकर घर बैठे हैं और बाद में उन्हें बुलाया नहीं गया है, तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी दी न्यूज नेशन मीडिया ने। दोस्तों आप इसे एक अखबार बोल सकते हैं या फिर एक मीडिया चैनल बोल सकते हैं जिसका नाम है न्यूज नेशन। इन्होंने 18 महीने के डीए के एरियर पे खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है ये जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक बड़ा अपडेट आया है 18 महीने के डीए एरियर पे। हर एक कर्मचारी पेंशनर के खाते में आएंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसके चलते पेंशनर के खाते में एरियर आएगा, इतने रुपए आएंगे। दोस्तों ये जितनी भी खबरें होती हैं इसमें सच्चाई तो होती नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती, सिर्फ ये एक आर्टिकल छापते हैं, बस इनकी न्यूज चलनी चाहिए। बाकी सच्चाई है नहीं है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी दोस्तों ये खबरें चलती रहती हैं और पता नहीं किस किस न्यूज़पेपर में ये दिन भर आती रहती हैं।
रात भर आती रहती है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जितनी भी ऐसी जो खबरें आती हैं, जो गुमराह करती हैं, जो फेक होती है, उन पे रोक लगे। ऐसी खबरें नहीं दिखानी चाहिए। जो सही खबरें हैं, जो 100% सही हैं, जो भारत सरकार के लेटरों के बेस पर है, वही दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जितनी भी खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो मैं इसे सही खबर नहीं मानता। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।